हमारे ज्वाला भाई का जो है घर पे बैठे हैं और ज्वाला भाई जो है हमारे, आपको याद है कि 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा भी करके आए हैं पिछले वर्ष। और उनके सहयोगी रहे एक तपस्वी आदमी जो कि पूरे भारत का भ्रमण करने निकला है, जो कि पूरे भारत के हर प्रांत, हर राज्य, हर ज़िले में जो है भ्रमण करके अपनी यात्रा चालू किया हुआ है। और ऐसे हमारे दिनकर दास जी महाराज का जो है हम पहले तो माल्यार्पण करके जो है इनका स्वागत करते हैं। जय जय श्री राम। तो आज इनसे कुछ चर्चा करेंगे, इनकी यात्रा के अनुभव, इनकी यात्रा में क्या कठिनाइयाँ आई, इनकी यात्रा में जो है कैसे कैसे लोग मिले, कैसे कैसी जगहें मिली। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम। मेरा नाम दिनकर दास है और हम बैसूपाली ग्राम सभा अयोध्या ज़िले के रहने वाले हैं। 12 जनवरी 2023 से हम संपूर्ण भारत की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो इस साइकिल यात्रा की शुरुआत आपने कहाँ से करी? अपने गांव से करी? जी, अयोध्या से। अयोध्या से। तो सबसे पहले क्या लक्ष्य आपने बना के रखा था कि हमको ये क्या यात्रा करनी, कितनी दूर जाना है, कितनी जगह जानी है? तो एक लक्ष्य बना के निकले थे कि आपने कहा था कि बस मुझे पूरा भारत भ्रमण करना है? नहीं, मैं बचपन से ही शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था। आश्रम में रहता था, तो वहाँ पर उद्देश्य है मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो जो भी चीज़ें हम सुनते हैं और दूसरों को बताते तो हैं, परंतु जब वो सारी चीज़ें अपने व्यवहार में नहीं होती तो स्वयं में ही एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो इस चीज़ का परीक्षण करने के लिए नो एल्कोहल सेव नेचर देख सकते हैं, नो एल्कोहल और सेव नेचर, और गृह गृह यज्ञ परंपरा नष्ट होती जा रही है। तो इन 3 उद्देश्यों को लेकर हम साइकिल यात्रा पर निकले थे। सफलता क्या मिली इसका मैं जिक्र करना नहीं चाहता, और क्या नहीं मिली इनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि तपस्या का फल प्राप्त हो जाए उसमें जो आनंद होता है, उस लक्ष्य को उस पाने के लिए उस मार्ग पर चलने में जो तितिक्षा और जो साधना करनी पड़ती है, वो स्वयं अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। भारत भ्रमण के दौरान विभिन्न प्रकार के संस्कृति हमने देखी, विभिन्न प्रकार के ऐसे विचार थे जो परिवर्तित हुए। तोता रटंत की बात अलग होती है, जो दूसरों को बताना और स्वयं उसको व्यवहार में लाना। हम कहते थे कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, अगर ये ना हो तो ये हो जाएगा, ये ना हो तो ये हो जाएगा। तो ये कैसे अपने विरोधाभास, हमारा सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन होता है तो हमारा भीतर का ही विरोधाभास होता है। जब हम कोई भी बड़ा कार्य करने की सोचते हैं, जब हालांकि हमने ये कार्य प्रारंभ किया था तो बहुत विरोधाभास उत्पन्न हो रहे थे। अरे क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे, जंगल में कोई जंगली जानवर आक्रमण कर देगा तो क्या होगा, कोई आतंकवादी चोर उचक्का अगर मिल गया और मार दिया तो क्या होगा। लेकिन फिर ये विचार आता है कि अभी तक तो हम दूसरों को कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। यदि हम दूसरों से कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम और इस तरह की भावनाएं हमारे भीतर आ रही हैं, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हमारा वसुधैव कुटुंबकम कहना सिर्फ एक तोता रटंत है। जो चीज़ अपने व्यवहार में ना हो उसको कहने का कोई लाभ नहीं है। तो अभी आपने इनके विचार सुने। तो सबसे पहले जब आपने यात्रा शुरू की थी तो घर वालों का, मोहल्ले वालों का क्या मतलब सोच थी, क्या मतलब उन्होंने आपसे क्या प्रतिक्रिया दी जब आपने ये प्रण लेके निकले जब यात्रा पे? जी, प्रण लेकर निकले। हम हरिद्वार से आए घर, और घर से फिर उसके बाद अयोध्या साइकिल से हम यात्रा प्रारंभ कर दी। घर वालों का सहयोग था पूरा? माता जी का आशीर्वाद लेने के उपरांत ही हम यात्रा प्रारंभ किए थे। और ये तो हमारी माता जी की इच्छा है। हालांकि हमारे गांव से किसी का कोई समर्थन नहीं मिला, मतलब वैसे हमसे ना कोई मिलने आया, ना उसके पहले ना हम ही किसी को बताए कि हम यात्रा पर निकलने वाले हैं, और स्टार्टिंग में हम बिना बताए ही यात्रा पर निकल गए थे। अच्छा, हमारे ज्वाला जी जब निकले थे यहाँ पे तो इनका बैंड बाजा और ढोल बाजे के साथ पूरा जो है इनको जब विदाई दी गई थी
हाँ ज्वाला भाई, तो बिल्कुल हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं बहुत ही सुंदर हैं, और हम कानपुर की पावन धरती में पनकी में रहते हैं, बाबा के चरणों में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नए मंदिर के जस्ट बगल में बाबा नीम करोड़ी जी का हाथ का बना हुआ मंदिर है। तो हमारे कानपुर वासी हैं, उन्होंने जाते टाइम भी भव्य स्वागत किया था, रोड शो किया था, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 100 की संख्या में हमारा पूरा मोहल्ले के लोग, हमारे ज़िले के लोग, बड़े बड़े लोग वहाँ हमारी यात्रा में सपोर्ट किए थे, और पूरी यात्रा में उनका सपोर्ट रहा। और जब मैं वहाँ से आया तो हमारे छोटे छोटे भाई और हमारे मित्र, बजरंग दल कार्यकर्ता, आरएसएस कार्यकर्ता और गांव के लोग काफ़ी हमारा भव्य स्वागत किए, तो दिल गदगद हो गया। मैं आपको क्या बताऊं, इतना आनंद की हमें अनुभूति प्राप्त हुई, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। वो हमको वहाँ इस जगह पे आए तो बहुत सम्मान मिला, और हम अपने क्षेत्रवासी का हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यात्रा में काफ़ी सपोर्ट किया, तन मन धन सब चीज़ से। तो दिनकर जी, दास जी, ये बताइए कि आपने जब यात्रा शुरू करी तो आपने अपना एक रूट बना लिया होगा कि हमें किस तरह से यात्रा शुरू करनी है। हाँ, इस प्रकार से हमने रूट बनाया, और पहले प्रयाग गए, फिर वहाँ से छतरपुर गए, बागेश्वर धाम गए, और बागेश्वर धाम से सीधा हम जो है उधर से निकलते हुए धार झाबुआ होते हुए आगे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार होकर पुनः उत्तर प्रदेश आ गए। तो घर पे आए, घर, क्योंकि हमारा घर अयोध्या में ही था, तो 1.5 वर्ष हमको आने में लग गए। तो 1.5 वर्षों बाद हम जब पुनः अयोध्या आए तो अपने माताजी से मिले। माताजी अपने घर पे हम लगभग 20 दिन का समय व्यतीत किए यात्रा से लौटने के बाद। फिर हमने कुछ सामान इत्यादि मंगवाया और फिर यात्रा पर गए। यात्रा में हालांकि हमसे मिलने 1-2 लोगों के अलावा और कोई नहीं आया, और ना ही गांव का कोई प्रसन्नता हमको दिखाई दी किसी के चेहरे पर। हाँ, हमारी माताजी हमारी यात्रा से खुश थीं, और जाते समय हमने एक दिन पहले फेसबुक पर डाल दिया था कि हम निकलने वाले हैं इतनी तारीख को। उसके बाद भी हम मतलब कोई नहीं आया। खैर, हमें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण, अगर ये पढ़ने, इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ने लगता है तो कहीं ना कहीं हम लोकेशना के शिकार होते जाते हैं। तो हमारी माता जी का आशीर्वाद है और बाकी सभी लोगों का प्यार है, भीतर से भीतर हमसे सभी लोग भी प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हालांकि यहाँ पर जब पनकी धाम आए तो पहली बार यात्रा पे वहाँ पर गुजरात और वहाँ से निकलने के बाद यदि हमारी सबसे अधिक कहीं पर हमें प्रसन्नता हुई है, हमारा सबसे भव्य स्वागत अभी तक पूरी यात्रा में हमारी कहीं पर हुआ है तो सिर्फ पनकी धाम कानपुर में हुआ है, हमारे आदरणीय ज्वाला सिंह जी के सानिध्य में। और हम यहाँ आए तो हम अपनी भाव संवेदनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए, हमारे अश्रुपात भी होने लगा, क्योंकि भाव संवेदना कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, और ये पता चलता है कि ग्राम, जाति, देश, इन सब चीज़ों से कोई इन चीज़ों का संबंध नहीं होता है। अच्छा या बुरा का संबंध व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। और कानपुर हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों से मिलकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई, और हमारे ज्वाला सिंह से मिलकर तो क्या बताएं, हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते कि हम कितने खुश हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा और अच्छे लोग किस राज्य में मिले आपको? राज्य की अगर बात करें, वैसे तो सबसे बड़ी बात ये कि अच्छा या बुरा होने का संबंध जातिगत, देशगत और स्थानगत नहीं है। इस चीज़ को हमने अनुभव किया। हालांकि इसकी पहले हमारी धारणाएं अलग थी, लेकिन इस यात्रा के दौरान इस चीज़ का अनुभव हुआ कि जातिगत और देशगत नहीं है, अच्छा या बुरा होने का संबंध व्यक्तिगत है। हाँ, कम या ज़्यादा की मात्रा होती है अच्छे लोगों की और ऐसे लोगों की जो धर्म के प्रति लोग कितने जागरूक हैं किस राज्य में। तो इस दौरान हमने अनुभव किया कि गुजरात और राजस्थान, ये 2 राज्य ऐसा है कि अतिथि देवो भव की जो परंपरा है और जो यात्रियों की जो धर्म के प्रति कुछ कार्य कर रहे हैं उनके प्रति जो संवेदना है वो बहुत अधिक है। और राजस्थान और गुजरात के लोग ऐसे हैं जो कि जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं और जो अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हैं, उनका अपने हृदय से सम्मान करते हैं और यथासंभव सेवा भी करते हैं। बाकी हर जगह कुछ ना कुछ अच्छे लोग भी और कुछ ना कुछ बुरे लोग भी होते हैं।
तो ये बताइए दिनकर दास जी कि आपकी इस यात्रा के दौरान आपने बहुत सारी कठिनाइयाँ महसूस की होंगी, बहुत सी दिक्कतें आई होंगी, गर्मी, सर्दी तो खैर नहीं है क्योंकि दक्षिण भारत में सर्दी तो होती नहीं है। तो कभी बरसात, तो कभी ऐसा लगा कि यार गलत निकला यार, घर चला जाए अब? हमारे यात्रा का कारण ही विभिन्न प्रकार के उलझन थे, और उलझन ये थी कि विपरीत परिस्थितियों में निर्वाह करके किस प्रकार मन को प्रसन्न किया जाए। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है, अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। क्या हो अगर हम ऐसे स्थानों पर सरवाइव करें कि जहां हमको पानी ना मिले और प्यास से हमारा कंठ सूख जाए और प्यास के कारण हमको मूर्छा की अवस्था का अनुभव हो। अगर इस चीज़ को हम अनुभव कर पाए तभी हमारा ये कहना सार्थक होगा कि जल बचाओ इस चीज़ का पूरी तरह से, तभी जल का अहमियत पता चलेगा। जी बिल्कुल। और हम ऐसे स्थानों पर जब जाएं जहां पर दूर दूर तक पेड़ ना मिले और धूप से हमारे प्राण सूखने लगें और मूर्छा जैसी स्थिति उत्पन्न हो, तब हमको पता चलता है कि पर्यावरण का महत्व, वृक्षारोपण का महत्व क्या है। बहुत ज़रूरी है, वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। तो भोजन वगैरह की व्यवस्था तो आप खुद तो बनाते नहीं होंगे, सब जैसे भगवान की इच्छा से चले थे तो सब भगवान के ऊपर आपने छोड़ दी पूरी यात्रा में कि भूख प्यास जो होगी सब देखा जाएगा। इस चीज़ को बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न करने वाला अगर कोई प्रश्न करता है तो यही कि खाते कहाँ हो, सोते कहाँ हो। तो मेन चीज़ ये कि अगर ये भाव आ जाए कि क्या खाएंगे, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ना तो हमें ईश्वर के सर्वव्यापी होने पर विश्वास है, हमें ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान हमारे साथ है, और अगर हमें ये विश्वास है भगवान हमारे साथ है तो डर लगने जैसा कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर पालन करता है। लोग इस बात को बाहर तो मानते हैं लेकिन भीतर से नहीं मानते। अगर डर लग रहा है तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ईश्वर सर्वव्यापी है और हमारे साथ है, हम अंदर से नहीं बल्कि बाहर से कह रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको अंदर से विश्वास है, आप पे आस्था अगर प्रगाढ़ है आपकी, तो आप कहीं पे भी होंगे, जंगल पे भी होंगे तो अपना गुजारा बसार कर लेंगे। तो आपकी यात्रा का जो है अभी तक काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। तो अब अगला सवाल ये है कि जब आप यात्रा पर गए हो, अगर अभी आगे भी जाओगे, आपकी यात्रा रहेगी, तो भांति भांति के लोग मिलते हैं। कभी कुछ ऐसा लगा कि भय हुआ हो, जान का खतरा हुआ हो, या कोई जंगली जानवर ने हमला करने के प्रयास किया हो, मतलब कुछ लगा हो आपको कि अपनी जान पर भी खतरा हो सकता है? एक बार ऐसी स्थिति घटित हुई कि जब हम केरला में पहुँचे, यात्रा के दौरान केरला में पहुँचे कासरगोड में, तो वहाँ पर हमें कुछ लोगों ने मना कर दिया था कि ये जो जय श्री राम का झंडा है इसको निकाल दीजिए, लेकिन हमने भी ये संकल्प ले लिया था कुछ भी हो जाए झंडा नहीं निकालेंगे। और जब कासरगोड पहुँचे तो वहाँ दो भाई साहब जो है आकर मिल गए हमको, गाड़ी रोके और बोले कि झंडा निकाल। तो हमने कहा भाई साहब कौन सा झंडा? तो बोले ये जो झंडा लगाया है आगे जय श्री राम का झंडा, उसको निकाल। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि हम कोई लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद की विचारधारा को लेकर यात्रा नहीं कर रहे हैं। हम अपने धर्म संस्कृति के लिए हमसे जो भी बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। आप भी अपने धर्म संस्कृति के लिए जो भी आपसे बन पड़ता है आप कीजिए। तो बोले बकवास कर रहा है, अभी मरेगा तू। अच्छा। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि जिसको आप मारना कहते हो वो हमारी दृष्टि में कपड़े बदलने जैसा है। बहुत बढ़िया, बहुत। और जब कपड़ा ही बदलना है तो अयोध्या में बदलें या केरला में बदलें, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर ये कपड़ा बदल दोगे तो फिर से दूसरा जन्म लेकर आएंगे और फिर से साइकिल यात्रा करेंगे अगले जन्म में और यही झंडा लगाकर। और अभी तो भारत भ्रमण कर रहे हैं, इसके बाद पूरा विश्व भ्रमण करने वाले हैं। हम हाथ उठा लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, आप हमारा कपड़ा बदल दो, मार दो हमें। बहुत बढ़िया, ये जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर। तो अगर हमारे राम ने चाहा तो आप हमारा कपड़ा भी नहीं छू सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छू सकते। हमने इतना ही कहा था और आंखें बंद कर लिया और हाथ ऊपर कर लिया और भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि वहाँ से एक दो लोग और मोटरसाइकिल से आ रहे थे। तो जब
गाड़ी की रोशनी उन्होंने देखी तो वहाँ से सीधे अपने गाड़ी पर बैठकर निकल गए। अच्छा ये बताइए, तो अभी तक तो सारी सफ़र की बातें हो गई, आपको ज्वाला भाई कहाँ मिले? ज्वाला भाई हमको महेश्वर में मिले थे, मध्य प्रदेश के महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर एक रुद्र हनुमान मंदिर है। वहाँ पर एक योगी जी मिले थे, सूर्यदास योगी जी, जो कि नशा मुक्ति अभियान के लिए जो है वो कार्य करते हैं, नशा मुक्ति अभियान का, और नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। उसी दौरान हमने एक नशा मुक्ति का कैंप में, तो वहाँ पर हमने 8 दिन का समय व्यतीत किया था। तो वहीं पर ज्वाला सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई थी और ज्वाला सिंह जी को हमारे पास भेजा था एक शिवनाथ त्रिपाठी जी हैं बाराबंकी के, तो वो भी उज्जैन महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर खंडवा तक हमारे साथ यात्रा किए। उसके बाद हमसे बहुत प्रकार की बातें भी की और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। तो वो छूटा तो कहाँ पे साथ? देखिए साथ थोड़ा थोड़ा करके छूटा, ऐसा नहीं एक बार छूट गए फिर मिले ही नहीं, जैसे छूटा फिर मिले। अच्छा, रूट मतलब ये है कि आपका रूट दूसरी जगह, जैसे आपने चुन लिया, इन्होंने दूसरा रूट चुन लिया, तो बहुत अच्छा रहा। आज जो है हमने जो है विस्तृत चर्चा की। चर्चा करने के लिए तो बहुत समय कितना भी हो जाए वो कम पड़ जाएगा, लेकिन यह वीडियो का भी जो टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी। तो इसी जो है हमारी अपेक्षा यही है, बाबा का आशीर्वाद बना रहे हमारे दिनकर दास जी और ज्वाला जी पर, ये अपनी यात्रा पूरी संपन्न करें और इसके बाद इनकी यात्राएं जीवन में चलती ही रहें, कभी कोई यात्रा में बाधा ना आए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम। तो बंधुओं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस पे अपना समर्थन जरूर दें, हमको सहयोग करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। जय श्री राम।